हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप ऑफ रेशियो के बारे में, मतलब अनुपात के प्रकार के बारे में। ठीक है। हमारा जो पहला टाइप है उसका नाम है, टाइप वन का जो नाम है उसका नाम है सिंपल रेशियो, जिसको कि हम हिंदी में साधारण अनुपात कहते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम रेशियो को अनुपात को अगर हम सिंपल रूप से डिनोट करते, जैसे 3:4। अगर हम रेशियो को एकदम बिल्कुल सिंपल रूप से लिखते, जैसे A:2, B:2, C:2, D:2, मतलब एक लीनियर हो, एक ही लाइन पे हो, तो इस प्रकार के अनुपात को हम साधारण अनुपात कहते हैं, है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लेते हैं कि A के पास आम जो है वो 5 है, तो ए के पास 5 आम है तथा 3 सेब है। तो आम और सेब का अनुपात बताए। तो यहाँ पे देखिए, आम कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, और सेब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसका जो ये अनुपात आया, ये जो अनुपात है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो रेशियो का टाइप है उसका नाम है टाइप 2, इसका नाम है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में हम बोलते हैं वर्गानुपात, या इसी का दूसरा नाम होता है द्विघाती अनुपात। देखिए, द्विघाती अनुपात कहते किसको है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये द्विघाती अनुपात को हम बोलते हैं वर्गानुपात, इसी को हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। अगर आपको रेशियो दिया हो A:B:C, आप क्या करेंगे, सिंपल, अगर आप इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना चाहते हैं, डीआर निकालना चाहते हैं, तो सिंपली इसमें आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ए पर भी स्क्वायर, बी पर भी स्क्वायर, सी पर भी स्क्वायर। आइए इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। यदि आपको अनुपात A:B:C दिया हो 2:3:4, और अगर आपको इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, 2 का स्क्वायर लगा देंगे, 3 का स्क्वायर लगा देंगे, 4 का स्क्वायर लगा देंगे। हमारे पास जो नया अनुपात आएगा वो आएगा 4 अनुपात, है ना, 9:16। ठीक है। आगे इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। मान लिया जाए कि आपको रेशियो दिया है A:B:C, क्या दिया है, 2/3:4/5:1/2। ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, वर्गानुपात निकालना है, वर्गानुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन के पद में है, भिन्न के पद में है, पहले इसको साधारण पद में बदल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम होगा 30, और ये जो 30 आया है, इस 30 को प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। मतलब 2/3 जो यहाँ पे रेशियो है, 4/5 जो यहाँ पे रेशियो है, 1/2 जो यहाँ पे रेशियो है, सभी रेशियो में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम 3 से काटेंगे इसको तो 10 बार में, इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, इससे डिवाइड करेंगे तो 15 बार में। तो आपके पास जो नया सिंपल रेशियो आया है वो क्या आया है, 20:24:15। ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका डीआर निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर लगा देंगे, 24 का स्क्वायर लगा देंगे, और 15 का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 15 का स्क्वायर होता है 225। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। आगे देखिए, टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं।
है ना। टाइप 1 आपका सिंपल रेशियो था, टाइप 2 आपका डुप्लीकेट रेशियो, टाइप 3 सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात। यहां देखेंगे वर्गमूलानुपात दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वर्गमूल और अनुपात से। तो इस बात से सिंपली पता चल जाता है कि यदि आपको सिंपल रेशियो किस टर्म में दिया हो, A:B:C में दिया हो, और आप इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, इस पर रूट लगा देंगे, इस पर ओवर रूट कर देंगे और इस पे भी रूट लगा देंगे। ठीक है, आइए इसी बात को हम एग्जाम्पल के तहत से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको एक रेशियो दिया हुआ है A:B:C, है ना, 4:9:16। हमको क्या निकालना है, इस जो सिंपली रेशियो है, ये जो सिंपल रेशियो है, इसको हमको क्या निकालना है, HDR निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें क्या करेंगे, आप रूट लगा देंगे, √4 √9, बताइए √16। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2:3:4, है ना। आइए इस बात को हम एक और एग्जांपल के तहत से समझने का प्रयास करते हैं। आपको A:B:C क्या दिया हुआ है, 4:9। अगला सवाल दिया 9:16, फिर दिया हुआ है यहाँ पे 16/25। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो इसका जब हम सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो सिंपली इस पे भी क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, 4/9 अनुपात 9/16 अनुपात 16/25। 4 का रूट होता है 2, 9 का रूट होता है 3 अनुपात 9 का रूट होता है 3, 16 का रूट होता है 4, 16 का रूट होता है 4, 25 का रूट होता है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपका अनुपात भिन्न के पद में आ गया है, फ्रैक्शन के टर्म में आ गया है, तो इसको आप सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे। सिंपल रेशियो में बदलने के लिए आप इसका डिनोमिनेटर का हर का एलसीएम लेंगे, इसके हर का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, है ना, 60 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2/3 में और 3/4 में और 4/5 में, इस तीनों पद में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 60 से। जब आप इसमें 60 से गुना करते हैं तो 5 से काटेंगे, 12 बार में, 4 से, 15 बार में, 3 से, 20 बार में, है ना। तो यहाँ हो गया आपका 40:45:48। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। अगला जो टाइप है वो आपका है, और आपका है ट्रिप्लिकेट रेशियो, जिसको कि हम बोलते हैं घनानुपात। इसी का दूसरा नाम होता है त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती अनुपात को समझने के लिए ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर आपको रेशियो एकदम सिंपली A:B:C में दिया हो और आप इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना चाहते हैं, इसका अगर आप ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, इस पे पावर 3 दे देंगे, B के पावर 3 दे देंगे, C के पावर 3 दे देंगे। ठीक है, आइए इसी बात को आप एग्जाम्पल के तहत से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अगर आपको रेशियो A:B:C क्या दिया है, 2:3:4 दिया हो और आपसे पूछा जाए इसका घनानुपात ज्ञात करिए, अर्थात ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करें, तो क्या करेंगे आप, 2 पे भी पावर 3 दे देंगे, 3 पे भी पावर 3 दे देंगे और 4 पे भी पावर क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 3 के पावर 3 मतलब 27 हो गया, 4 के पावर 3 का मतलब 64 हो गया। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 5, इसका नाम है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं घनमूलानुपात। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घनमूलानुपात।
इस बात को भी आइए सिंपल रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। आपका एक रेशियो दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। आप इसका क्या निकालना चाहते हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो कुछ नहीं करेंगे, इस पे क्यूब रूट लगा देंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 अनुपात क्यूब रूट लगाएंगे बी के साथ, क्यूब रूट लगाएंगे सी के साथ, ठीक है। इसी बात को अगर आप एग्जांपल समझना चाहते हैं तो ध्यान देंगे, अगर आपको अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी 8 अनुपात, है ना, 27 अनुपात 64 दिया हो और आप इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे 8 के साथ, क्यूब रूट लगा देंगे 27 के साथ और क्यूब रूट लगा देंगे 64 के साथ। तो आपका जो नया रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। कोई दिक्कत है इसमें? आगे ध्यान देंगे, जो टाइप 6 है रेशियो का, जो आपका टाइप 6 है उसका नाम है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो को हिंदी में बोलते हैं विलोमानुपात। इसी इनवर्स रेशियो का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल रेशियो, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। आइए सिंपल रूप से समझाने का प्रयास करते हैं कि इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो होता क्या है। यदि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया हो, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया हो और आप इसका इनवर्स रेशियो निकालना चाहते हैं, व्युत्क्रम रेशियो निकालना चाहते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पर नहीं कुछ तो सबके नीचे में एक लगा हुआ है तो इसको पलट देंगे, व्युत्क्रम निकाल देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। और आपको पता होगा कि अनुपात किसमें है, फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको सिंपल रेशियो में बदलने के लिए इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, इसके हर का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 1/2 में 1/3 में 1/4 में सभी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, सब में किससे गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। आइए नए एग्जाम्पल के तहत से आपको हम रेसिप्रोकल रेशियो इनवर्स रेशियो को समझाने का प्रयास करते हैं। बताइए, अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया हो, 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/3 और आप इसका क्या निकालना चाहे इनवर्स रेशियो, तो कुछ नहीं करेंगे, इस सारे टर्म को पलट देंगे। 3/4 है, इसको क्या लिखेंगे 4/3, 4/5 है, इसको क्या लिखेंगे 5/4, 5/3 है, इसको क्या लिखेंगे 3/5। अब फिर से यहाँ पर अनुपात आपका भिन्न में फ्रैक्शन में आ चुका है, इसलिए करके इसके डिनोमिनेटर का आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा 60 होगा, 60 होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 4/3 में 5/4 में और 3/5 में प्रत्येक पद में आप कितना से गुना कर देंगे 60 से गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे जी 60 से गुना कर देंगे। जब 3 से काटेंगे 20 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, यहाँ हो जाएगा 80 अनुपात 75 अनुपात 36। यही आपका रेशियो का अंतराल, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक लास्ट देखिएगा टाइप नंबर 7, वो क्या है, मिक्स्ड रेशियो है। मिक्स्ड रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रानुपात। क्या बोलते हैं इसको, मिश्रानुपात बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो इसको बोलते हैं जटिलानुपात। यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार के रेशियो में आपको 3 अलग अलग रेशियो या 4 अलग अलग या 2 अलग अलग रेशियो दिया होगा। जैसे आपको R1 दिया होगा A अनुपात B, दूसरा रेशियो दिया होगा आपको C अनुपात D, तीसरा रेशियो आपको दिया होगा E अनुपात F।
कहा जाएगा कि इसका मिक्स्ड रेशियो निकालिए, मिश्रानुपात निकालिए या जटिलानुपात अर्थात कंपाउंड रेशियो निकालिए। तो आप कुछ न करेंगे, A:B है तो इसको A/B के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे C:D है, यहाँ इसी को हम C/D के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे E:F है, इसको E/F के रूप में लिखेंगे। इसका मिक्स्ड रेशियो चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी बात को हम आपको एग्जाम्पल के तहत से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको 3 अलग अलग रेशियो दिया होगा, मतलब सवाल ही दिया होगा क्या 2:3, 4:5 तथा 1:2 का, है ना, मिश्रानुपात ज्ञात करें। आप कुछ न करेंगे, यहाँ आप देखेंगे 3 अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, आप इसका मिक्स्ड रेशियो निकाल लीजिए। मिक्स्ड रेशियो में कुछ न करेंगे, 2:3 को, है ना, 2/3 के टर्म में लिखेंगे, 4:5 को 4/5 के टर्म में लिखेंगे, 1:2 को 1/2 के टर्म में लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, कितना बचा, 2 2 4 15, 4/15 अर्थात 4:15। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही था, है ना आज